की जानकारी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया। किसी भी बैंक में जो लोन होता है वह किस तरीके से सैंक्शन होता है, किस तरीके से वह लोन मिल सकता है। यदि किसी भी प्रकार से मकान खरीदने के लिए लोन लिया जाता है तो वह बहुत बड़ी रकम हो सकता है, 20 लाख 40 लाख तक का रकम हो सकता है। लेकिन इतनी रकम जो है निर्धारित किए रहते हैं बैंक कि किसी भी व्यक्ति का जो इनकम है, उसकी वार्षिक इनकम है, उसके हिसाब से उसे लोन दिया जाए कि वह चुका पाएगा कि नहीं। तो लोन देते समय बैंक जो है कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। आपके जो भी आपने जानकारी दिए हैं बैंक को कि आपका इतनी सैलरी है, यहाँ यहाँ सैलरी है, इतना इनकम है, तो यह वास्तव में है कि नहीं उसकी जानकारी वह ले सकते हैं गुप्त रूप से वह आपका सैलरी स्लिप या आपके आयकर रिटर्न टैक्स आप भरते हैं तो टैक्स रिटर्न आपको देना पड़ सकता है, सैलरी स्लिप देना पड़ सकता है। आपकी बैंक अकाउंट का जो खाता है, जितना आपका ट्रांजैक्शन होता है उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा यदि आपने आपका जैसे जॉब नहीं है, आपने विदाउट जॉब है, तो आपका किसी भी प्रकार से किसी अन्य जगह पे ज़मीन होगा, उसकी पर्चा पट्टा आपको देना पड़ सकता है, या आपके पास ज्वेलरी जेवरात है, उसकी जो कीमत के हिसाब से आपको उसको गिरवी रखना पड़ सकता है। तो इस तरीके से किसी भी आ, मकान खरीदना या ज़मीन खरीदने के लिए यदि बैंक लोन देता है तो आपका जो है पहले से ही आपकी इंक्वायरी किया जाता है, उस ज़मीन का इंक्वायरी किया जाता है, तत्पश्चात आपको वह ऋण देता है, ताकि बैंक को पूर्ण रूप से स्पष्ट हो सके कि आप जो है उनकी ईएमआई को भर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि आप सक्षम नहीं है, आपका सैलरी उतना नहीं है और आप उससे ज़्यादा लोन ले लिए हैं तो भी आपको वह नहीं दे पाएंगे। तो वह उतने ही रकम आपको दे पाएंगे जितना आप भर पाएंगे, और आपका सैलरी के बेस पे होता है।